सांद्रो एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रो पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं क्लास 9th की बात करूं, हेडिंग है एनसीईआरटी में ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अब रियल नंबर हम लोग ऑपरेशन करेंगे, तो उससे पहले हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ चुके, बहुत अच्छे थे। लास्ट बार रिकॉल आपको करा रहा हूं, बट इसमें हम लोग एक ऑपरेशन भी पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कैसे ऐड करते, कैसे मल्टीप्लाई करते, वो सारा समझेंगे। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, अगर कभी भी जैसे रूट है, अगर मैं रूट की बात करूं कि रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, या रूट में एक नेगेटिव लेते हैं, रूट -1 या रूट माइनस, इस तरीके से। ठीक है जी। तो रफली टीचर ऊपर से बोल देते हैं यार जहां रूट आ गया वो इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है वो? इरेशनल। लेकिन वो तब कहते हैं पहले इसको सॉल्व करके देखो। रूट 1 का आंसर 1 आएगा, रूट 4 का आंसर 2 आएगा, और रूट के अंदर कभी भी माइनस आता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो रियल नंबर होता ही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ये केवल इमेजिन कर सकते हैं, ये कोई नंबर नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे रूट 1 इरेशनल नंबर, तो गलत, रैशनल है। क्यों? इसका आंसर बना रहा है। कैसे पता सर बना रहा है? भैया 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और जब कभी जैसे यहाँ पे रूट 4 2 कैसा है, रूट 4 ये है, जब कभी भी रूट का साइन हटता है पावर 1/2 आती है। क्या आती है? पावर 1/2। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये पावर पहले से ही 1/2, इसका मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है। तो रूट 4 क्या होगा? 2 होगा। रूट 9 क्या होगा? 3 होगा। रूट 16 क्या होगा? 4 होगा। रूट 25 क्या होगा? 5 होगा। ठीक है जी। मतलब जिसका स्क्वायर हो रहा है, जैसे 25 किसका स्क्वायर? 5 का, तो रूट 25 का आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ, तो और रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब इरेशनल नंबर हैं। क्या है ये? क्लियर है जी। तो अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं, फिर आपको एडिशन वगैरह भी सिखाऊंगा इसमें। अगर मैं ऑपरेशन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? तो एक बात सुनो, अगर कहीं पे ये 2 है, 2 हमारा क्या है? रैशनल, इरेशनल? ये हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है। और हमारे पास रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है? तो अब हम लोग सीखेंगे कैसे इरेशनल और रैशनल नंबर को प्लस माइनस करते हैं। सारे बच्चे ध्यान से। ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले मैं प्लस माइनस सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? प्लस और माइनस। जैसे कुछ क्वेश्चन लिए, जैसे सपोज मैंने एक लिया रूट 3 और एक लिया माइनस का रूट 2, एक मैंने ले लिया 2 रूट 3 माइनस का रूट 5, एक मैंने लिया 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, या प्लस कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस के देख सकते हैं। 4 रूट 16 माइनस का 3 और 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इस टाइप के देख लेते हैं। चलो, सारे बच्चे बड़े प्यार से समझेंगे 9th क्लास के लिए, और ये 10th में भी दबा के यूज है इनका। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रूट 3 से रूट 2 माइनस करना, नॉर्मली दिमाग में जो आता है वो 3 से 2 या 1, ऐसा आदमी सोचता है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। जब कभी रूट के अंदर नंबर जो भी है उसका प्लस माइनस करना है, तो सबसे पहले ये चेक करो रूट के अंदर के नंबर। इसके अंदर कितना है? रूट के अंदर 3, इसके अंदर कितना है? 2। डिफरेंट है? डिफरेंट है ना। जब डिफरेंट होते हैं रूट के अंदर, तो कभी ना तो इनका प्लस होगा ना माइनस होगा, इनका यही आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व नहीं हो सकता, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या चमका? अगर प्लस होता तो भी नहीं होता, तो यहाँ प्लस आया तो बस कुछ नहीं हो, ये सॉल्व नहीं हो सकता। कभी ऐसा मत करना 3 और 2 ऐड कर दो रूट 5 ना, गलत हो जाएगा। रूट के अंदर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखे शुड बी सेम। चलो, रूट के अंदर कितना है? रूट के अंदर कितना है? डिफरेंट, सेम, डिफरेंट है, तो कोई आंसर नहीं आएगा, यही लिख दो बस। रूट के अंदर कितना है? रूट के अंदर कितना है? सेम है ना भैया। जब सेम है तो इनका प्लस और माइनस होगा, लेकिन कैसे होगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको, बट आप ये समझो कि हाँ इनका एडिशन होगा। तो देखो, रूट 5 के आगे कितना है? रूट 5 के आगे क्या कितना है? 3 में 2 ऐड करो 5, और रूट 5 और रूट 5 तो लिखिए एक बार। क्लियर है? फिर से समझो, इसके अंदर कितना है? रूट 5, इसके अंदर कितना? सेम है। तब ऐड कैसे करते हैं? इनके जो आगे लिखा होता है उनको ऐड करते हैं, बाकी रूट 5 को ऐसे ही लिख देते हैं। बहुत से लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 रूट 5 प्लस का 2 रूट 5 है, तो देखो रूट 5 कॉमन आ रहा है, अंदर कितना हो जाए? 3 + 2
तो √5 और इसका ऐड करो, कितना आ गया 5। तो भी आंसर ये आ गया। 5 को आगे लिख दो, पीछे लिख दो, बात तो एक ही है, कैसे भी कर सकते हो। चलिए अच्छा, अब यहाँ बड़ा मजेदार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा है, इसको देखो ध्यान से। यहाँ रूट के अंदर क्या है 16, इधर तो रूट है ही नहीं। तो अब आप कहेंगे सर ये तो सॉल्व भी नहीं होगा, ऐसे नहीं करेंगे। देखो √16 की वैल्यू क्या होगी 4, अभी बताया था मैंने, √16 की वैल्यू क्या होगी 4। ये तो 4 ऐसे ही है, और √16 की वैल्यू 4 -3, तो 4 4 जा 16 -3 कितना आया, तो इसका अंदर कितना आएगा, क्लियर है। अच्छा जब 3√5 है, 3 और √5 को आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है आपस में। अब ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसे बड़े प्यार से समझो, ठीक है। ये अभी मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, ये भी मैं अभी इसको होल्ड करता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी मैं मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, तब उसके बाद ये अच्छे से क्लियर होगा आप लोग। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, पक्की बात है। चलो देखो कौन है ये। चलिए अब मल्टीप्लाई देखते हैं, इन्हीं का मल्टीप्लाई देखते हैं जो लिखे थे। चलो देखो ये पहला क्वेश्चन क्या था, √3 × √2, बीच में प्लस था ना, मैंने मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखते ही नहीं है कि रूट के अंदर क्या है या रूट के बाहर क्या है, सबका हर किसी से मल्टीप्लाई होता है। देख प्लस माइनस में चेक करते हैं ना कि भाई किसका किसके साथ हो रहा है, यहाँ कोई चेक नहीं करते, यहाँ पे सिंबल सा लिख देते, ठीक है जी। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है, जो रूट के बाहर लिखा है उसका आपस में मल्टीप्लाई होता है, जो रूट के अंदर लिखा है उनका आपस में मल्टीप्लाई होता है। √3 के बाहर कितना है 1, इसका कितना 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1, और रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर कितना है, तो 3 2 जा √6 लगा दो बस, 1 को लिखो या फिर मत लिखो। तो √3 × √2 का आंसर कितना आ गया, √6 आ गया, क्लियर है जी। अब इसको देखो 2√3 और इंटू √5, तो √3 के आगे कितना है, √5 के आगे 1, कुछ नहीं तो 2 बन जा 2, अंडर रूट लगाया, 5 3 जा 50, क्या चमका, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं यार, 3√5 × 2√5, अब देखो 3 2 जा 6, अंडर रूट 5 5 जा, और √25 कहाँ से कितना आता है 5, तो 6 5 जा, ठीक है, क्लियर है ना जी। अगर किसी ने ये बोल दिया कि √5 × √5 कहाँ से, तो 5 आ जाएगा, कैसे कि उसका मल्टीप्लाई करो 25 क्या होता है 5 होता है, क्या चमका। अब देखो इसको, अब इस वाले को देखो, स्क्वायर वाले क्वेश्चन कैसे करें, इसके कई सारे तरीके हैं, अभी आपको लेकिन नॉर्मल वाला समझाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। 4√3 का होल स्क्वायर है, तो जिसका जैसे अगर कहीं पर लिखा है 4 स्क्वायर, तो इसका मीनिंग क्या होता है 4 × 4 को 2 बार लिख दो, ऐसे इसका स्क्वायर है तो इसको कितनी बार लिख दो 2 बार, तो कैसे लिखेंगे 4√3 × 4√3, यस और नो, माइनस 3√2 का, तो 3√2 को 2 बार लिख दो, क्या चमका। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो बाहर होता है उसका उसके साथ मल्टीप्लाई, 4 4 जा और 3 3 जा 9, माइनस 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, क्या बात समझ आई ना। ये क्या बताया था मल्टीप्लाई में, जो रूट के बाहर है उसका आपस में मल्टीप्लाई करो, जो रूट के अंदर है उसका करो। बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे डियर। अब देखो कैसे, ये 16 है, √9 को क्या लिखेंगे 3, माइनस √4 क्या लिखेंगे 2, तो 16 3 जा 48, 9 2 जा 18, कितना आंसर आ गया 30 आ गया। इस व्हाइट बोर्ड पे जो भी लिखा है मैंने, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, आगे मत बढ़ना, जो भी डाउट है। सर एक बार फिर से समझा, क्या क्या बताओ, इसको ऐसे नहीं होता, मैथ पढ़ने का ये तरीका ही नहीं है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मैंने कोई क्वेश्चन किया ना, मैंने कहा बच्चों से पूछ दो, तो बहुत से बच्चे कहते हैं शुरू बता दो, इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं, आप ये बताओ कि सर ये स्टेप समझ नहीं आया, ये होल स्क्वायर है ऐसे क्यों लिखा, समझ आया, आया नहीं आया, नहीं आया, ये 2 बार क्यों लिखा मैंने, नहीं आया ना, तो जब मैंने लिखा उस समय क्यों नहीं पूछा। क्लास में अगर अटेंटिव हो ना, तो अगर मैंने ये लाइन लिख के जब मैं इस लाइन पे गया तुरंत स्टॉप करो ना कि सर ये बात समझ नहीं आई कि सर आपने कैसे लिख दिया। देखो मैथ्स में कोई सा भी सब्जेक्ट है, कोई बच्चा कमजोर और होशियार नहीं होता। मैंने कोई लाइन लिखी, आपको नहीं आई समझ, होता है यार, अगर आपको समझ आने ही लगे इतना फास्ट, तो टीचर और बच्चों में क्या अंतर रहेगा। आपको नहीं आया बहुत अच्छी बात है, आपको स्टॉप करना था तुरंत कि सर ये सर मज़ा नहीं आया, सर समझ नहीं आई, ठीक है। चलो बताता हूँ,
4√3 की पावर क्या है? 2 है ना पावर, तो इनको 2 बार लिख दो। जैसे 4 का स्क्वायर है तो 4 इंटू 4 करते हैं ना, जिसका स्क्वायर होता है उसका 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका स्क्वायर था 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसका स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने बताया, रूट के बाहर वाले का आपस में, रूट के अंदर वाले के अंदर में, ठीक है। तो डाउट लेके नहीं जाना है, कुछ भी मैंने लिखा है ना, इट इज योर अथॉरिटी, आपका ही हक है, और जहां हक ना मिले वहां लूट सही, और जहां सच ना चले वहां झूठ सही। तो बोला करो कि सर नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, क्या दिक्कत है, आते क्यों हो फिर यहाँ पे? हाँ बताओ। इसको a माइनस बी का होल, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वो भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। क्या चमका? ठीक है जी, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा भयंकर वाला। जी इसको रूट के बाहर निकाल के हर क्वेश्चन में लिखना है। कैसे बेटा? ये अब देखो यहाँ पे √9 था तो ये 3 हो गया, अगर 8 होता तो ऐसे छोड़ देते, होता ही नहीं वो, ठीक है, पक्की बात है। चलो हाँ, डिवाइड का देखो, वैसे डिवाइड का कुछ ज़्यादा है नहीं, जैसे मान लो डिवाइड, अगर वो आपसे डिवाइड भी मल्टीप्लाई की तरह होता है, अगर वहाँ पे ये लिख दिया उन्होंने कि इसका डिवाइड करो, तो जो रूट के बाहर होते हैं उनका आपस में डिवाइड होता है, जो रूट के अंदर होते हैं उनका आपस में, तो 3 का 2 के साथ हो जाएगा और एक बड़ा सा रूट लगा के 5.6 हो जाएगा, बस खत्म। जो बाहर है उनका आपस में डिवाइड, जो अंदर है उनका आपस में डिवाइड, सेम मल्टीप्लाई की तरह। प्लस समझ गए, माइनस समझ गए। प्लस कब होता है? जब रूट के अंदर के सेम होते हैं तब। क्लियर है जी? अगर कहीं पर मान लो ये लिखा है 2 प्लस √3, इसे ऐड करो, तो मैंने क्या बोला था कि ऐड कैसे होते हैं, रूट के अंदर वाले जब सेम होने चाहिए। यहाँ रूट में क्या है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो चलो एक ऐसे तो लिख सकते हो, 2 को 2√1 लिख सकते हैं। पूछो कैसे? कि √1 तो 1 ही होता है। क्या चमका? जैसे एक बच्चे का आंसर आया 2, एक बच्चे का आंसर आया 2√1, बात तो एक ही है, क्योंकि √1 को हम क्या लिखते हैं 1 और 2 बन जाए 2, बात तो वही है। तो इसमें कितना है रूट के अंदर, इसमें कितना है? ऐड होंगे? नहीं होंगे, तो वही छोड़ दो बस। यही आंसर है। क्लियर है जी? देख लो यार, कोई डाउट है तो बताओ। अब देखिए, अब सुनो जरा, अब आपको ये पढ़ाया जाएगा कि रैशनल नंबर को, कोई रैशनल नंबर है उसको प्लस करो इर्रेशनल नंबर के साथ, या माइनस करो इर्रेशनल नंबर के साथ, या मल्टीप्लाई करो इर्रेशनल नंबर के साथ, या डिवाइड करो, तो हर केस में आंसर इर्रेशनल नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ देखते हैं। रैशनल नंबर 2 है मान लो, इर्रेशनल नंबर √2 है, इसको ऐड करो तो आंसर यही आ जाएगा ना, ऐड तो होगा नहीं है, तो जिसके साथ रूट लग गया वो इर्रेशनल होता है, तो ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा 2 माइनस करो, माइनस तो होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे? रूट के अंदर सेम होने चाहिए, यहाँ √2 है, यहाँ तो रूट है ही नहीं, तो ये इसका भी आंसर यही आ जाएगा, तो ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, जो रूट के बाहर है उनका मल्टीप्लाई, रूट के बाहर कितना है? 1 होता है ना इसके, वो तो ये 2 है, तो इसको 2√2 ही लिख देंगे बस, ठीक है। और इसका इसके साथ डिवाइड करो तो भी आंसर यही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, दो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो आंसर हर केस में क्या था, इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर हाँ बिल्कुल 1.4142 अप टू सो ऑन, ठीक है। अगर ये बोला गया है कि दो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है दो, ठीक है, ओके, तो इनका अगर आपने प्लस किया है, दो इर्रेशनल नंबर को अगर आपने क्या किया, प्लस किया, तो हो सकता है कि आंसर रैशनल नंबर भी आ जाए या फिर इर्रेशनल नंबर भी आ जाए। माइनस करने पर ही, मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल देखो 2 प्लस √2 ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, और 2 माइनस √2 ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर। इनको ऐड करो तो √2 से √2 कट गया तो आंसर 4 आ गया, 4 तो हमारा रैशनल है, ठीक है। और देखो या फिर √2 में √3 जोड़ो, क्या ये ऐड होगा? नहीं होगा, ऐसे छोड़ दो तो ये रैशनल है। तो ये आपको याद कर लेना है कि दो इर्रेशनल नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है, डिवाइड करने पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्या चमका? पक्की बात है जी। अच्छा, अब एक कंसेप्ट है कि √x बदलेंगे, ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, ज्योमेट्रिकली बताना है आपको, ठीक है। ये एक इर्रेशनल नंबर है, कैसे करें? तो ऐसे केस में क्या करते भैया, रूट के अंदर क्या है 9.3, तो एक नंबर लाइन पे 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन लो,
क्या लो 9.3 सेंटीमीटर क्या लो एक लाइन। क्लियर है जी। अच्छा अब क्या करना है 1 सेंटीमीटर की लाइन अपनी तरफ से इसको इंक्रीज करो। क्यों किया आपने 1 सेंटीमीटर अभी आपको मैं बताता हूं, ये जी समझाऊंगा आपको। ठीक है जी। चलिए अब क्या करना है आपको, अब इस लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले ए को सेंटर लो और आधे से अधिक डिस्टेंस लेके, अच्छा अनुमान से बताओ ये आधे से अधिक डिस्टेंस है, तो एक आर्क यहां लगाओ और एक आर्क यहां लगाओ। ठीक है, फिर उतना ही डिस्टेंस लेके, डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं करना है, फ्लक्चुएशन नहीं करना है, इसको कट करो और ये इसको कट करो। क्या चमका? क्लियर है जी। अब क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट निकल के आया वो मान लो डी पॉइंट है, ये इसका क्या होगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होंगे बराबर। अब इसको सेंटर लेके इतना डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्कल बना दो। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से आपने ये बना दिया। ठीक है, हाथ से बनाना थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा। ठीक है, मान लो यहाँ तक था ये। क्लियर है जी। चलिए बना दिया ये। अब इस डी पॉइंट पे, अब इस डी पॉइंट पे 90 डिग्री का क्या बनाओ भैया एंगल। बी पे सॉरी बी पे, बी हाँ जी ठीक है अभी कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं। अब तो बी पे मुझे क्या बनाना है 90 का एंगल। ठीक है 90 का ये, तो ये हो गया। ठीक है जी। तो इस बी पॉइंट पे 90 डिग्री का मैंने क्या किया एंगल बना दिया। ये जो डिस्टेंस है ये इसका नाम दिया मैंने ई। जो बीई डिस्टेंस है ना ये क्या है रूट में 9.3 है आ गया। लेकिन हमको किस पे दिखाना था नंबर लाइन पे। किस पे दिखाना था नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे, ये जो बी पॉइंट है ये बी पॉइंट है, इतना डिस्टेंस लो ई तक का और सरक मत यार, और ये से धीरे धीरे बड़े प्यार से ये क्या लगा दो आर्क। क्लियर है। अब ये जो लाइन गई है आपकी, ये जो लाइन गई है इस बी पॉइंट से ये यहां तक सीधा गई, ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है पूरा ये हमारा क्या रहा होगा रूट 9.3 यहां से लेके यहां तक। क्लियर है। कोई भी डाउट है तेज से बताओ यार कि ये डाउट है, बताओ कोई सा डाउट अगर आपको लग रहा है। कैप रख दिया इसका मैंने नहीं, बताओ चलो भाई किसी बच्चे को कोई भी डाउट है। अगर नहीं डाउट है ना तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये 1 डिस्टेंस ही मैंने क्यों लिया। ठीक है जी। एक बात सुनो यहां समझो इसी को बड़े प्यार से, इधर देखते हैं कि मान लो आपसे बोला गया था कि रूट एक्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। तो कैसे मैंने किया, अभी एक्स सेंटीमीटर की एक लाइन ली थी। ठीक है जी, ए से लेके बी तक की। मैं ये बता रहा हूं कि मैंने 1 सेंटीमीटर क्यों लिया था। फिर 1 सेंटीमीटर अपनी तरफ से मैंने बढ़ाया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया x + 1। ठीक है। अब इसका मैंने ये मिड पॉइंट निकाला था तो ये नाम मैंने दे दिया d। अगर ये पूरा x + 1 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा x + 1 / 2, हाफ ही तो होगा। अगर मैंने कहा ये पूरा डिस्टेंस 4 है तो इसका मिड पॉइंट ये डिस्टेंस कितना होगा 4/2 होगा, मतलब 2 होगा। तो ऐसे ये डिस्टेंस कितना होगा x + 1/2 होगा। क्लियर है जी। ठीक है। फिर ऐसे ये सेमी सर्कल बना दिया था आपने। फिर मैंने कहा था इस पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाइए। अब सुनो ध्यान से रहा, ये डिस्टेंस कितना था x + 1 / 2, तो ये भी तो डिस्टेंस x + 1 / 2 होगा क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस हो गई। अच्छा अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस। अब सुनो एक बात, ये पूरा डिस्टेंस है x + 1 / 2 और ये 1 इससे माइनस कर दो तो क्या ये वाला डिस्टेंस निकल के नहीं आ जाएगा। ये पूरा कितना x + 1 / 2 और ये कितना है 1, ये माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। एलसीएम कितना है 2, तो x + 1 और ये माइनस का 2, तो ये कितना है x - 1 / 2। ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास x - 1 / 2। अब कुछ नहीं है, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज x + 1 / 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x - 1 / 2 का होल स्क्वायर प्लस ये मान लो h है h का स्क्वायर। अब देखो ये इस तरफ आएगा माइनस में। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लेंथ में इंटेंशनली बता रहा हूँ, कोई टीचर आपको बताएगा नहीं कि क्यों ये 1 लेते हैं, करके आगे बढ़ोगे। तो आप भी अगर नहीं समझ आ रहा है कमजोर बच्चों को टेंशन ना लें। देखो a² - b², एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस
और एक बार माइनस। दोनों का सेम बेस है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे तो x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 और ये x प्लस 1 माइनस का x प्लस का 1 माइनस अंदर जाएगा ना, तो देखो 1 से 1 कट के ऊपर कितना हो जाए 2x अपॉन 2, 1 से 1 कट गया, ये कितना हो जाए 2 अपॉन 2, तो देखो 2 से 2 कट गया और 2 से 2 x बचा और x बराबर क्या था एच स्क्वायर, और स्क्वायर जब भी हटेगा तो उस पर क्या निकल जाएगा अंडर रूट, तो ये डिस्टेंस कितना, तो इसलिए 1 डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है जी, सर इसको अगर सॉल्व करने गए तो सर ऐसे नहीं कोई नहीं तुम्हें बताएगा तक नहीं, टीचर तुम्हारे स्कूल में हो गया ये बताया तुमको, ये क्यों लेते बन, कोई नहीं बताता यार, वो सोचते हैं यार 9th क्लास में बाल लगे क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करो बच्चों को, प्यार से समझा, तो आपने पूछा तो मैं इसलिए बता दिया। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 1 ही डिस्टेंस दो, आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। क्या चमका, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है जी, चलो अब देखो हम लोगों ने इरेशनल नंबर को कल ऐड करने वाले कंसेप्ट सीखे थे, आज कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी में वो कर लेते हैं। एग्जांपल 13 करते हैं। क्या कह रहा भैया, ये कह रहा है ऐड करो इनको, किन किन को ऐड करो, 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, इनको प्लस करना है। क्या करना भैया, इनको प्लस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ। और मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस अंडर रूट के कंसेप्ट में कब होता है, जब रूट के अंदर नंबर सेम होता है। रूट के अंदर कितना है, रूट के अंदर कितना है, सॉल्व नहीं होगा ना, रूट के अंदर कितना है, तो ये दोनों सेम है, इनको पास पास लिख लीजिए। अच्छा ये क्या है 5√3 और ये माइनस का, रूट के अंदर सेम है, जब रूट के अंदर सेम होते तब ऐड होते हैं। कैसे होते हैं उसको देखो, इसके बाहर कितना लिखा है 2, इसके बाहर 1, तो 2 + 1 3 और √2 तो ऐसे ही लिख दो, प्लस √3 सेम है ना, तो 5 से 3 गया 2 और √3। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व भी नहीं होगा, ये रूट के अंदर कितना है 2, रूट के अंदर कितना है 3, तो यही आंसर हो गया। बताओ अंकुश भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 14। कह रहे मल्टीप्लाई करो 6√5 × 2√5। जब मल्टीप्लाई होता है तो ये मत चेक करो कि अंदर क्या है, मल्टीप्लाई किसी का भी किसी के साथ हो जाता है, बाहर वाले का बाहर वाले से, अंदर वाले का अंदर वाले से। तो 6 2 जा 12 और 5 5 जा और 25 क्या होता है 5, 12 5 जा, क्या चमका। ठीक है जी, अब ये डिवाइड कह रहे हैं एग्जाम्पल 15, कह रहे हैं 8√15 अपॉन 2√3। जब डिवाइड होता है तो बाहर वाले का बाहर वाले से, अंदर वाले का अंदर वाले से, तो इसे कहते हैं कि 8/2 और ये पूरा √15/3, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, तो 4 रूट, देखो आंसर ये आ रहा है। ठीक है जी, और ये जो नीचे लिखी बकवासगिरी सारी मैंने आपको बता दी है, और ज्योमेट्रिकली भी हम लोगों ने सीख लिया है कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 16 देखते हैं। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल 16 देखते हैं। कह रहे सिंप्लीफाई 65 का जो 60 का जो फर्स्ट है 5√7 2 + √5। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा देखते हैं। जैसे छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 5 10 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 का √5 के साथ 5√5 प्लस √7 का 2 के साथ 2√7 और √7 का √5 के साथ √35। बस आंसर आ गया। अब किसी के साथ प्लस माइनस नहीं होगा, देखो कैसे, पहले 5 का 2 के साथ, फिर 5 का जब √5 के साथ होगा मल्टीप्लाई तो ये रूट में है और ये बाहर है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5√5, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या था रूट का रूट के साथ बाहर वाले के साथ। ठीक है, तो 5√5 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर इस √7 का 2 के साथ होगा 2√7, फिर √7 का मल्टीप्लाई √5 के साथ होगा तो रूट का अंदर के साथ होगा 35। क्या चमका। ठीक है जी, ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका 5 + √5 और 5 - √5। अब चलो देखो, वैसे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनना है a + b और ये a - b। फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस, तो a कितना है 5 का स्क्वायर माइनस b कितना है √5 का स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तेजू कैसे पता ना, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, या फिर ऐसे कर लो √5 × √5 √25, आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, तो 25 से 5 गया
क्लियर है ना। अगर कोई आपसे पूछे रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 6 का स्क्वायर 6, स्क्वायर से रूट हट जाता है। और अगर नहीं भी समझा तो इस तरीके से कर लो, क्योंकि किसी के ऊपर पावर 2 है तो उसको 2 बार लिखते हैं ना, ऐसे कर लो। क्लियर है जी। फिर ऐसे ही थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड कह रहा है रूट 3 प्लस रूट 7 का। अब देखो ये ऐड तो होंगे नहीं भैया, तो इसमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी मान लो इसको होल इसका, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो a कितना है रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2a। पक्की बात है। तो चलो रूट 3 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। क्यों भाई पागल, रूट 3 का 3 तो होगा, रूट 7 का 7 और फिर और 7 3 जा 21, 7 में 3 जोड़ा 10। अब 10 में 2 मत ऐड कर देना भैया, ये इसके साथ है, ठीक है ना। हाँ तो यही आंसर हो जाएगा। विश्व का बेटा समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं आया बताओ। रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ, आया नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया तुझे, आ गया, फिर क्या नहीं आया बताओ। ये इसका होल स्क्वायर फाइंड करना था। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a थोड़ी देर को इसको कंसीडर कर लो, b इसको कंसीडर कर लो, तो a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह ये b की जगह ये, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला खुद से कर लो यार, ऐसा ही है। अब एक इसे हटाओ, आगे नया कंसेप्ट होता है रैशनलाइज, इसको समझते जरा। चलो अब सारे बच्चे शांत जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैशनलाइज करना क्या होता है, ठीक है। आपको कई बार बोला जाएगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल ही लेता हूं कि एग्जांपल 7 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√2, कह रहे रैशनलाइज करो। इसका मीनिंग क्या होता है, किसको करना है, डिनोमिनेटर। हर किसी को अलग अलग करते हैं, न्यूमरेटर को अलग करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग करते हैं। मीनिंग क्या होगा इसका यार, ये होता है इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है 1, डिनोमिनेटर क्या है √2 बोले तो इर्रेशनल नंबर, √2 बोले तो देखो 1 जो हमारा ये रैशनल नंबर है और √2 हमारा क्या है इर्रेशनल नंबर है। चमका। कह रहे हैं कि भैया डिनोमिनेटर को क्या करो, रैशनलाइज करो, मतलब इसको रैशनल नंबर बना दो इर्रेशनल से, इसको बना दो इर्रेशनल से, मतलब अंडर रूट हटाना है। तो देखो कैसे करेंगे, 1/√2 है, मैंने क्या किया √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कोई फर्क पड़ा बताओ। तुम्हें हमने 10 रुपए दिए और छीन लिए, क्या कोई फर्क पड़ा, चंद लम्हों की खुशी कि रुपए मिल गए, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा। मैथ्स में भी ऐसा ही करते हैं, अगर √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड कर दिया, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा ना। एक बंदे का आंसर 4 आ रहा था, उसने कहा सर मेरा तो आंसर ये आ रहा है, तो है तो अभी भी 4, घट क्या लो, है तो अभी भी 4 ना। तो अब करो √2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई √2 और √2 का √2 के साथ 2, तो देखो इसका जो डिनोमिनेटर था वो रैशनल हो गया। ये होता है रैशनलाइज का मीनिंग, मतलब नीचे से अंडर रूट को हटा दो, ऊपर हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं तो होगा। नीचे का बोला था, ऊपर तो कुछ भी कर दो, ऊपर तुम इर्रेशनल बनाओ कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। नीचे वाला कहते हैं उससे आप लोग रैशनलाइज मतलब किसको, डिनोमिनेटर को, कि भैया डिनोमिनेटर जो है ना उसे रैशनल नंबर बना दो, बात खत्म। अब जैसे इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको लेते हैं 1/2 प्लस √3। यार अब बड़ी समस्या, अब कैसे करें, तो देख अंकुश भैया जब कभी, अब ये भी कह रहे हैं कि रैशनलाइज करो किसको, डिनोमिनेटर, क्यों, इसके नीचे देखो √3 आ रहा, मतलब ये इर्रेशनल नंबर हो गया। तो अब कैसे करते हैं, जो नीचे लिखा है उसके साइन चेंज कर दो, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया सर ऐसा, भैया नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, देखो अपने आप कट जाएगा। अब देखो 2 माइनस √3 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2 माइनस √3। अब देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। तो ये क्या है 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर क्या है 4, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 9। कौन बोल रहा है ये बेटा, इतने चांटे लगे, गधे ही हो गया तुम एकदम, एक ध्यान नहीं रहा तुझे, एक ही चीज बच्चों वाली पढ़ते आ रहे हो बचपन से ही, 1 साल तो हो गया पढ़ाते, वही चीज है।
तो 2 - 4 से 3 के, तो ये देखो ये इसका जो डिनोमिनेटर था क्या हुआ, 1 हो गया ना, वो हो गया ना। यस सर। तो 1 क्या रैशनल नंबर नहीं है? हैगा हैगा, ये पढ़ रहे हैं हैगा, कहाँ हैगा? इंग्लिश मीडियम में हैगा। गुड, हैगा ना, आ गया हैगा, ठीक है। क्या बात समझ आई ना? अगर ये होता 2 + √3/2, तो इसका क्या है, न्यूमरेटर इर्रेशनल नंबर है। तो कहते कि इसके न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो, मतलब जो बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, जिसका मल्टीप्लाई ऊपर करते उसी का नीचे करते, फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ये कट जाएगा, फिर तो कुछ पढ़ना नहीं है। प्लस है 2 + तो इसीलिए तो साइन चेंज किया है। अब माइनस होता प्लस कर देते, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई, तो देखो ऊपर 2 × 2 = 4 -3, और नीचे इसका मल्टीप्लाई करो 2 × 2 = 4 -2 √3, तो आ गया। चमका हैगा भैया। कमिंग, देखो कौन है बाहर, देखो जरा, चल देखो। अच्छा, अब ऐसे ही एक एग्जाम्पल 19 है, ये क्या कह रहे हैं, 5/√3 - √5 को कह रहे हैं रैशनलाइज करो, किसका, डिनोमिनेटर। एक बात सुनो जरा, डिनोमिनेटर √3 इर्रेशनल नंबर, √5 इर्रेशनल नंबर, इनका माइनस होगा तो भी क्या इर्रेशनल नंबर, तो नीचे क्या है, इर्रेशनल नंबर, कन्वर्ट किस में करना, रैशनल में। तो क्या करेंगे, जो भी नंबर इनके बीच का साइन चेंज कर दो। क्लियर है? चलो अब देखो 5 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई जब √3 होगा तो 5√3 प्लस 5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ होगा तो अपॉन a - b a + b, तो a² - b²। चलो भाई इन दोनों को ऐड कर अंकुश, क्या होगा, 5√3 और 5√5 को ऐड करो, क्या होगा? नहीं होगा क्यों नहीं होगा? सर, सेम नहीं है ना। क्यों नहीं होगा? ये बता, तू क्यों बोल रहा है यार इतना, क्यों नहीं होगा बता भैया? सर ये क्योंकि फाइव या दोनों में देखा कहाँ से पकड़ लेना है, कितना सिंपल कंसेप्ट है। रूट के अंदर क्या है, इधर क्या है, सेम है। नहीं होगा तो मेरे भाई ऐसे ही लिख दो यार, बच्चों वाली बात करते तुम लोग हैं। चलो अंकुर बता, √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5√3 प्लस 5√5, और 3 - 5 क्या होगा, -2। कोई बात नहीं, वीडियो ना क्या तुम्हें पीटे, बाद में हिसाब कर दे, ठीक है क्या, इस बात को नोट किया जाए। ऐसे ही एग्जाम्पल 20 लास्ट है, 1/7 + 3√2, 1/7 + 3√2, ये इर्रेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे, 7 - 3√2, 7 - 3√2, चमका। और ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई, वही लिख दो। 7 - 3√2। अब देखो a + b a - b, तो a² - b², तो 7 - 3√2, 7 का स्क्वायर 49। अब देखो 3√2 का स्क्वायर कैसे करते हैं बता चुका, फिर भी देख लेते हैं। 3√2 का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, तो 3 3 जा, और √2 का √2 के साथ √4, तो √4 को क्या लिखेंगे 2, तो 18 आ गया, ठीक है। आंसर क्या आ गया 80, नीचे माइनस कर दो, आंसर आ गया। तो रैशनलाइज करने का मीनिंग क्या होता है भैया, कि उस डिनोमिनेटर को अगर रैशनलाइज किया मतलब इर्रेशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर दो। तो एक्सरसाइज 1.5 के सारे एग्जाम्पल एक एक चीज़ बता दी गई, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखेंगे इसकी।